दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भाई जेकेएसएसबी ने एक वार्निंग जारी कर दी है। अब वो वार्निंग एक डायरेक्ट नहीं थी, सभी कैंडिडेट्स को जैसे एक पूरा प्रॉपर मैसेज रहता है भाई, एक प्रॉपर एक मतलब अपडेट रहता है सभी कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए। वो तो ऑब्वियसली वो सभी कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए तो था, लेकिन जिस वे में मैंने आपको समझाया था उस वे में जो है वो जेकेएसएसबी की डायरेक्शंस नहीं थी सभी। लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाया था क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप सेलेक्ट होते हैं, आपकी जॉब लगती है और अगर आप फेल हो जाते हैं टू इन ऑर्डर टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपनी नहीं करा पाते हैं इन फ्यूचर, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। आपको चाहे आप टॉपर हों कुछ हों, अगर आप ऑन टाइम या बिफोर टाइम अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपनी नहीं कराते हैं तो शायद आपको भी अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। अब ये मैंने एक क्लियर मैसेज दिया था, उसके बाद मुझे उसके वो अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मुझे एक बात बताओ, कहाँ पे किस पॉइंट पे जेकेएसएसबी ने वार्निंग दी है, कहाँ से क्या ऐसे कहाँ पे लिखा है। तो भाई मेरे यहाँ पे ये देखो, ये ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर नंबर 127 एसएसबी आप 2023 और 12 जुलाई का ये ऑर्डर है। इसमें केस है रफ़ीक अहमद मलिक का और यूटी ऑफ JNK। मतलब रफ़ीक अहमद मलिक ने असल में हेल्थ इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया था, RBA उनका रैंक 1 था। तो उसके बाद रफ़ीक मलिक ने वो केस किया था कोर्ट में, तो उस पर ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आ गई थी। अब जो बंदा एब्सेंट था, जो टाइम पे अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने आया, तो वो आखिर उसको जो है वो अपने उसको एब्सेंट करा दिया जाता है और इलिजिबल करा दिया जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है नीचे, टाइम बाउंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स रिक्वायर ईच कैंडिडेट रिमेन अवेयर एंड रिस्पॉन्स एज नोटिस। यहाँ पे आप ये देखिए, ये तो टाइम बाउंड सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट को अवेयर्ड रहना है। तो हर एक नोटिस के साथ मतलब अवेयर रहना है, जो भी नोटिस आता है जेकेएसएसबी की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हैज़ बीन कंसिडर इन कंप्लाइंस डायरेक्शन ऑफ 5, तो इज़ फाउंड डिवाइड ऑफ मेरिट्स एंड हेंस रिजेक्टेड। तो ये जो रफ़ीक मलिक ने केस लिया था यहाँ पे, तो मतलब समझाने का मतलब ये है कि भाई इन केस अगर फ्यूचर में अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाता है, बाद में आप बाबूजी की तरह आराम से जाएंगे, तो फिर बाबूजी की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा, ऐसे आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, कुछ और अपडेट्स थे जो मैं आपको जेकेएसएसबी की तरफ से दिए गए थे, जो मैं आपको नहीं दे सका था। यहाँ पे नोटिस जेकेएसएसबी, ऐसी ही नोटिस होती हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं, जो अज़हद इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नोटिफाई की थी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फॉरवर्ड किया गया था इंडेंडिंग डिपार्टमेंट्स के लिए। तो रिकमेंडेशन इन कैंडिडेट्स की मतलब विदहेल्ड रखी गई थी कुछ रीजंस के साथ। अब पहला बंदा है प्रणव, उसने वैलिडिटी ऑफ डिजेबिलिटी फ्रॉम मेडिकल बोर्ड, इसका जो है वो रिकमेंडेशन विदहेल्ड था। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट का शमी कुमार कपूर डोगरा, इनका कुछ बोनाफाइड का इशू था। मोहम्मद सफदर भट्ट का भी कुछ बोनाफाइड का इशू था, इसी तरह से आमिर सुहेल का भी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का ऐसा इशू है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि थ्रू ए मीडियम ऑफ नोटिस आर हियर बाय अफॉर्डेड टू सबमिट। अब जेकेएसएसबी ने 12 जुलाई के बाद 21 दिन का समय दिया है इन सभी कैंडिडेट्स को कि आप अपना रिकमेंडेशन क्लियर करा दें। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट असिस्टेंट पंचायत में आपकी जॉब लग जाए, आपकी रिक्वायर्ड रेस्पेक्टिव कैटेगरी में, ठीक है, तो आप जो है ये जो डायरेक्शंस दी गई हैं जेकेएसएसबी की तरफ से, आप अपनी रिकमेंडेशन क्लियर करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम हैं, इनको भी रिकमेंड कर दिया गया है। बच्चों का पूरा जो है वो विद एड्रेस यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी
जो है वो अपडेट्स हैं। बाकी ये सारी पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।